औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने ही हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो दोस्तों अक्सर कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि बाबा जी आपने पहला चैनल तो डिलीट कर दिया, उसमें काफ़ी नुस्खा जात थे जिनसे हमें बहुत मदद मिल जाया करती थी, लेकिन ये जब से नया चैनल बनाया है तो इस पर वो नुस्खे नहीं हैं। तो देखो बेटा, ये एक इशू आ गया था जिसकी वजह से वो चैनल हमें बंद करना पड़ा। 3 साल से वो चैनल जो है वो चल रहा था और तकरीबन 8000 वीडियो उस पर लोड थी, लेकिन कोई इशू था जिसकी वजह से हमें वो बंद करना पड़ा और उसी नाम से ये चैनल अब दोबारा आप देख रहे हैं। और मेरे चैनल का नाम होता है बाबा हकीम सैफुल्लाह। तो इस चैनल पे जो भी नुस्खे जात जो पुराने हमने दिए थे, अब वो तो इस पर नहीं पड़े हुए और नुस्खे आ गए हैं, लेकिन जो भी आप डिमांड करते रहते हो वो मैं आपको देता रहूँगा। तो आज का नुस्खा जो है, लोगों ने पूछा बहुत ज़्यादा कि बाबा जी वो बिच्छू ऑयल वाला नुस्खा हमें चाहिए। देखो बेटा, बिच्छू ऑयल तो ये बड़ा मशहूर ऑयल है, बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत लोग इसको जानते हैं, फ़ायदा भी बहुत है, लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ। ये बिच्छू ऑयल का नुस्खा ये हमारा बहुत कमाल का नुस्खा है। तो बेटा कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप खुद बनाओगे तो मैं इसीलिए हूँ। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कुछ लोगों को शायद खुदा ने इसीलिए जो है वो खल किया होता है कि वो लोगों की फलाह के लिए काम करें, लोगों के काम आए। तो बेटा ये नुस्खा जो है बिच्छू ऑयल का नुस्खा, ये आप नोट कर लें। मेरे से मंगवाओगे बेटा तो यही मेरे 2 नंबर हैं सामने जो स्क्रीन पर आते हैं। एक नंबर है 0300 650 8582 और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 8582। मेरे से मंगवाएंगे, दवाई मैं आपको भेज दूंगा, 2 दिन में TCS वाला आपको डिलीवर करेगा। खुद बनाना चाहें तो ये नुस्खा बिच्छू ऑयल का नुस्खा नोट कर लीजिए। तो इसमें बेटा आपने लेना है रोगन जैतून का तेल, मालिश वाला चाहिए, खुराकी नहीं, मालिश वाला रोगन जैतून, ये आपका 1 पाव है, यानी 250 ग्राम। और रोगन चमेली ये भी आपका 1 पाव है, यानी 250 ग्राम। तो हो गए। उसके बाद लेंगे बिच्छू स्याह। हम तो मंगवाते हैं, ये पहाड़ी इलाके में होते हैं बिच्छू स्याह, हम हैदराबाद सिंध से मंगवाते हैं। तो ये बड़े वाला बिच्छू जो होता है स्याह बिच्छू, ये 12 अदद यानी 1 दर्जन, 1 दर्जन जो है ये मरे हुए होते हैं। तो आपने जो है ना क्या करना है, हाँ आखिरी चीज़ भी सुन लें, तो ज़ाफ़रान खालिस ये आपका 1 तोला। तो करना क्या है कि रोगन जैतून और रोगन चमेली को कढ़ाई में डालकर आग पर रखें। जब दोनों तेल अच्छी तरह जो है वो कड़कड़ा जाए, गर्म हो जाए, तो उसके बाद जो है ना बिच्छू ये 12 अदद ये भरे हुए ये उसमें डाल दें। तो इसको पकने दें। जब ये बिच्छू बिल्कुल जो है ना मेल्ट हो जाए, जल कर ये राख बन जाए, तो उतार लें नीचे। तेल जब ठंडा हो जाए तो उसे खरल में डाल लें। तो अब करना क्या है कि जो ज़ाफ़रान खालिस है 1 तोला, ये आपने पहले उसको बारीक कर लेना, बिल्कुल मेल्ट हो जाए, और फिर इस तेल में डालकर इसको खरल करना है। ये 5 या 6 दिन की रगड़ाई होती है। हमारे पास तो वो मशीन रखी होती है, उसमें ये लगा रहता है। मकसद ज़्यादा रगड़ाई का ये है कि ये जो ज़ाफ़रान है इसको हमने बिल्कुल इसमें मेल्ट करना है, नाबूद करना है, कि वो भी ऑयल के साथ मिक्स होकर ऑयल बन जाए। तो ये आपका तेल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा 5-6 दिन के रगड़ाई के बाद। तो इसको जो है ना आपने 3 कतरे हम इस्तेमाल करवाते हैं, 1 कतरा ऊपर, एक साइड पे, एक इस साइड पे, सामने टोपी पे और नीचे नहीं लगाते। इसको 3 कतरे आपने हल्की हल्की मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने इसको खुला छोड़ देना, पानी नहीं लगाना, और रात को सोते हुए इसी तरह मालिश करके इसके ऊपर शापर लपेट देंगे या पान का पत्ता लपेट कर सो जाना है। इसे 1 महीना 20 दिन इस्तेमाल कर लें। ये तमाम जो टेढ़ापन होता है, जो ढीलापन होता है, ये सारे को ख़त्म करके सख्ती 100% करता है, मोटाई लंबाई भी ये करता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त की बाबा जी को। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।